हर हर महादेव दोस्तों। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बालक जिसका नाम नामदेव था, वह अपने नाना के यहाँ मूर्ति की पूजा देखा करता था। एक दिन बालक ने अपने नाना जी से पूछा, ये क्या है? नाना ने उत्तर दिया, ये गोपाल जी हैं, भगवान कृष्ण का रूप हैं, जो एक बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। बालक ने ध्यान से गोपाल जी की मूर्ति को देखा, जिसमें भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में दिख रहे थे, जो घुटनों पर चलते हुए मक्खन का गोला पकड़े हुए थे। बालक को यह मूर्ति धातु की या पत्थर की नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में लगी। नामदेव जी ने भगवान को एक बच्चे के रूप में देखा, जो एक प्यारा और नन्हा था। यह प्रेम स्वाभाविक था, क्योंकि बच्चा ही एक बच्चे से प्रेम कर सकता था। नामदेव जी ने अपने नाना से पूजा करने की अनुमति मांगी, लेकिन नाना ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह हर दिन स्नान नहीं करता था। एक दिन नाना जी जब घर से बाहर गए, तो नामदेव ने अपनी नानी से बोला, नानी जी, गोपाल जी की पूजा मैं करूँगा। नानी जी ने कहा कि वह पूजा कर सकता है, लेकिन स्नान करके। पूजा के लिए बालक रात भर बेचैन रहा। उसने माँ और नानी से कहा कि वे गोपाल जी को पूजा के लिए नीचे लाएं, लेकिन उन्होंने कहा, अभी रात है, सो जाओ। जैसे ही रात खत्म हुई, बालक नदी में जाकर पानी लिया और मूर्ति को धोकर पूजा की तैयारी की। उसने दूध भी लाया और भगवान के सामने रखा, ताकि वे उसे पी सकें, लेकिन भगवान ने दूध नहीं पिया। बालक को यह नहीं पता था कि भगवान दूध कभी नहीं पीते, ये सिर्फ एक दिखावा था। वह सोचने लगा कि भगवान का दिल पत्थर जैसा क्यों है। उसने भगवान से बार बार दूध पीने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब बालक ने सोचा कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर लेगा तो भगवान दूध पी सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और कभी कभी झांक कर देखा कि भगवान दूध पी रहे हैं या नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बालक की निरंतरता और विश्वास कम नहीं हुआ। वह लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। समय गुजरता गया और बालक की आंखें लाल हो गईं और आवाज़ कर्कश हो गई। उसका मनोबल बहुत मजबूत था और उसने अपने जीवन का अंत करने की धमकी दी कि यदि भगवान दूध नहीं पीते तो उसकी इस अडिग इच्छा ने भगवान को आकर्षित किया। भगवान की संजीवनी शक्ति और विश्वास ने भगवान को अपने पास बुलाया। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके सामने आकर दूध पीने लगे। बालक ने भगवान को देखा और खुशी से कहा, मेरे लिए भी कुछ दूध छोड़ दो। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि बालक की सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान को भी उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। यह विश्वास की शक्ति थी जिसने भगवान को आकर्षित किया। विश्वास ही शक्ति है, और जिस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बालक नामदेव का यह विश्वास केवल भगवान तक नहीं, बल्कि हमें भी सिखाता है। ईश्वर में विश्वास करने से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जय श्री कृष्ण।